नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति या इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन के तहत क्या करते हैं हम लोग कि 5 टॉपिक लाते हैं, उससे 5 प्रश्न तैयार करते हैं और एक प्रश्न अंत में मैं आप लोग को दिया करता हूं, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देते भी हैं। मैं देख रहा हूं कि लगातार आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रखिए ताकि आपकी तैयारी और धारदार हो सके। एपिसोड 38 तक हम पहुंच चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर इस प्रोग्राम को जारी रखिए, बंद नहीं करना है। तो ध्यान देना है कि मैंने पहले भी कहा था कि जब तक प्रीलिम्स हो नहीं जाता है इस प्रोग्राम को हम जारी रखेंगे, बंद नहीं होगा। तो आप लोग इससे जुड़ते रहिए। चलिए पहले टॉपिक पर चलते हैं। ये प्रश्न जो है वह इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप क्या कीजिए 5 स्टार लगाइए। और इस तरह का, इस पैटर्न का प्रश्न यूपीएससी पूछा करता है। यदि आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या रहता है। लैंग्वेज समझिए, लैंग्वेज भी रहता है। अक्सर समाचारों में देखे जाने वाले, ऐसे करके पूछा जाता है। और फिर जो टर्म चर्चा में रहा है वह आपसे दिया जा सकता है और फिर पूछा जाएगा कि भाई इसके विषय में आप क्या जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, अक्सर समाचारों में देखे जाने वाले सेन्ना स्पेक्टिविलिस नामक पौधे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ना। ये सही आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर मलेरिया रोधी दवाओं के लिए कहा गया, इसका उपयोग तेल निष्कर्षण में किया जाता है। इससे क्षेत्र की जैव विविधता कम हो जाती है। यह एक समुद्री खरपतवार के रूप में स्वतः उगता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके विषय में हम थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद जो है इस पर चर्चा करेंगे। देखिए क्या यहाँ पर शब्द है सेन्ना स्पेक्टिविलिस, ये चर्चा में रहा है। ये होता क्या है, देखिए इसके विषय में एक समझ लीजिए। यहाँ पर जो लिखते चलता हूँ वो देखिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक आक्रामक तरीके का पौधा होता है। अब ये आक्रामक पौधा जो होता है ना, ये इसकी एक खास बात ये भी है कि ये विदेशी नस्ल का पौधा है। अब आक्रामक तरीके का होगा, विदेशी शैली का है। ये क्या करेगा, दूसरे को खत्म करेगा, दूसरे प्रजाति को। अब दूसरे प्रजाति को बताइए खत्म करेगा तो निश्चित तौर पर बायोडायवर्सिटी जो है, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, जैव विविधता। तो अब बताइए दूसरे प्रजाति को खत्म करेगा तो क्या जैव विविधता आगे बढ़ेगा या कम होगा। निश्चित तौर पर क्या होगा, बायोडायवर्सिटी में कमी देखी जाएगी। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये विदेशी है, तो कहां पर ये आपसे पूछा जा सकता है और इसको लेकर के आपको अमेरिका बताना है। अमेरिका के जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना, वहां की ये स्थानीय वनस्पति बताई जाती है। और यह इसकी प्रजाति जो है क्या स्वरूप होगा, तो पर्णपाती प्रजाति होगा, जो शीघ्रता से वृद्धि भी हो जाता है। पर्णपाती प्रजाति के विषय में आपने पढ़ा होगा निश्चित तौर पर, एनवायरमेंट में मैं मान के चल रहा हूँ। तो उसमें वृद्धि भी शीघ्रता से देखा जाएगा। और चूंकि ये जैव विविधता में कमी लाता है, इसीलिए इसको आक्रामक पौधा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर विकल्प पर आप ध्यान देंगे तो आप चीज़ों को और आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पर सी विकल्प के साथ हम चलेंगे। इससे क्षेत्र की जैव विविधता जो है वह क्या होती है, कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ जाए दूसरे पर। ओशन डिग्रेडेबल प्लास्टिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन इंपॉर्टेंट है और यह भी इन्वायरमेंट से, इसलिए मैं कहूँगा 5 स्टार। इन्वायरमेंट का टॉपिक कहीं भी हो ना, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि 15 से 20 प्रश्न प्रत्येक साल आपको दिखना ही है। पीवाईक्यू में जाके देखिए, क्योंकि IFOS भारतीय वन सेवा का जो प्रीलिम्स होता है आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ ही होता है। मेंस अलग अलग होता है, प्रीलिम्स दोनों का एक साथ होता है। तो वन सेवा के लिए तो इन्वायरमेंट के प्रश्न आएंगे ही ना, इसीलिए तकरीबन देखेंगे 15 से 20 तक देखने को हर साल मिलेगा। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ना है। चलिए, ओशन डिग्रेडेबल प्लास्टिक, ओके। और यहाँ पर पूछा गया है कौन से कथन सही हैं। 2 यहाँ पर स्टेटमेंट है, सबसे पहले उसको देखते हैं। इनका निर्माण जो है पॉलीसैकेराइड का उपयोग करके किया जाता है, पहली बात। और दूसरा, इनका उपयोग जो है 3D प्रिंटिंग एवं चिकित्सा संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। ये 2 बातें यहाँ पर है। पहली चीजें इसके विषय में सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, इस प्रकार का जो भी प्लास्टिक होगा ना, उसका निर्माण पॉलीसैकेराइड का उपयोग करके किया जाएगा। और यह प्लास्टिक जो होता है वह गैर विषैले एवं गैर ज्वलनशील होगा। अब कहने का क्या तात्पर्य है, यानी कि CO2 को लेकर के फिर बात किया जाएगा। तो CO2 का उत्सर्जन ये क्या करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि गैर विषैले होंगे, तो जाहिर सी बात है कि CO2 का उत्सर्जन इसके द्वारा फिर नहीं किया जाएगा,
है ना, जैसे कि अन्य थर्मोप्लास्टिक की तरह देखेंगे 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान पर इन्हें फिर से आकार दिया जा सकता है। और इसके उपयोग की बात करेंगे जो यहाँ पर है भी कि ये 3D प्रिंटिंग में और चिकित्सा संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग जो है वो आजकल धूमधाम से किया जा रहा है। तो ये देखना होगा कि हमें पॉलीसेकेराइड और 3D प्रिंटिंग और चिकित्सा संबंधी, तो कुल मिलाकर के ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गया। हमने ये देखा सी विकल्प के साथ चलेंगे, कौन से सही पूछा गया था, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही है, सी विकल्प यहां पर होगा। अब चले हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ चले। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, अस्कोट आराकोट यात्रा अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से, अगेन इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है, इसको 4 स्टार डाल दीजिए। इसके विषय में थोड़ा और समझिए, क्योंकि अगर यूपीएससी में आता है तो सिर्फ आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किस राज्य में है, क्योंकि ये इतनी बार न्यूज़पेपर में भी रहा है, खास करके जिस राज्य के अभी मैं बताऊंगा वहां के न्यूज़पेपर में काफी चर्चा में रहता है ये, तो निश्चित तौर पर एक आर्ट एंड कल्चर का ये इशू बनेगा, ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ साथ। इसीलिए जो भी टॉपिक मल्टी डायमेंशनल हो जाता है उसको अच्छे से पढ़िए, वहां से करंट अफेयर्स आ सकता है। अब ये अस्कोट आराकोट यात्रा अभियान जो है ना, दरअसल आप समझ सकते हैं ऐसे कि ये जो अभियान हुआ तो वर्ष 2024 में इस यात्रा अभियान का दरअसल 50 वर्ष पूरा हुआ। अब चूंकि 50 वर्ष पूरा हुआ है तो उस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है। और यह कहां किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट से शुरू होकर के और उत्तरकाशी जिले जो पड़ता है ऊपर, एकदम ऊपर में उत्तराखंड का मैप देखेंगे तो वहां के आराकोट तक प्रत्येक 10 वर्ष में ये आयोजित किया जाने वाला अभियान है। इसकी शुरुआत जो है कब से हुआ था ये आपसे पूछा जा सकता है, तो एक फैक्ट ध्यान रखिए, ये 25 मई और 1974 से ही इसकी शुरुआत हो गया था। प्रत्येक 10 साल में ये होता है। अब यहां पर एक बात समझना है कि इसका उद्देश्य क्या रखा जाता है, आखिर क्यों ये यात्रा चलता है ना। तो यह इस यात्रा अभियान का उद्देश्य यह होता है कि जो उत्तराखंड राज्य है, आप जानते हैं कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, तो उसको समझने की किस तरह से आवश्यकता है, इस यात्रा में शामिल होकर के उत्तराखंड को समझने की पहल की जाती है। इसका जो उद्देश्य वर्ष रहा 2000 में उत्तराखंड के राज्य बनने के बाद एक तरह से जिस तरह से प्रगति हुआ है उस राज्य में, उसके जानकारी लोगों तक देना है। और इसमें बहुत सारे देखेंगे जो इसको आयोजक होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, पर्यावरणविद जो हैं, शेखर पाठक खार करके जो एक स्थानीय सामाजिक संगठन पहाड़ द्वारा जो है वह आयोजित किया जाता है। और ये बहुत सारे शिक्षाविद को, पर्यावरणविद को, भूगोल के जानकार को, अर्थव्यवस्था के जानकार को, महिलाओं, बच्चों, इन सभी को इसमें बुलाते हैं और इन सभी से संबंधित बातें जो है दुनिया के समक्ष रखने की कोशिश भी करते हैं। तो बी विकल्प उत्तराखंड के साथ जाएंगे, लेकिन इसके अलावा इसमें जितनी सारी मैंने बात बताया है ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए, यहां से प्रश्न आ सकता है। चौथा प्रश्न चलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। अभी जो है ये काफी चर्चा में रह गया है, तो 4 स्टार इसको भी लगाना है। और पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वह सही है, ठीक है। देखते हैं, बीओडी जल में कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। चलिए हमने कीवर्ड निकाल लिया यहाँ पर 2। और जल में सीवेज की मात्रा जितनी, ध्यान रखिए, सीवेज की मात्रा जितनी अधिक होगी, ओके। अगला कहता है बीओडी का मान जो है उतना ही कम होगा, ठीक। यानी कि हमने कीवर्ड क्या निकाला कि सीवेज की मात्रा अगर अधिक होता है तो बीओडी का मान उतना कम होगा। ये किसमें होगा, वाटर में, ठीक है। जल को लेकर के बात यहां पर किया गया है। अब 2 बातें किया गया है, तो सबसे पहले हमें समझना है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी को लेकर के चर्चा। देखिए बीओडी जो है ना, जल में कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए आवश्यक जो ऑक्सीजन की मात्रा होगा उसको दर्शाने का काम करता है। तो जाहिर सी बात है कि पहला जो स्टेटमेंट है कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है, ये सही है। और दूसरा यहां पर ध्यान देना है, दूसरा स्टेटमेंट करता है कि सीवेज की मात्रा जितनी अधिक होगी बीओडी का मान उतना ही कम होगा। ठीक से समझना है। देखिए अगर जल में सीवेज की मात्रा अधिक होगा तो बीओडी का मान कम नहीं होगा, बल्कि बीओडी का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो जितनी सीवेज की मात्रा उतनी ही बीओडी का मान अधिक होना तय है। तो यह स्टेटमेंट जो है कम कह रहा था, इसीलिए यह गलत हो गया। तो पहला सही, दूसरा गलत। तो हम चलेंगे ए विकल्प के साथ। कौन सा कथन सही है पूछा गया है, केवल एक, यानी कि ए विकल्प के साथ हम इसमें आगे बढ़ेंगे। 5वें प्रश्न पे चले। दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट किस नदी के किनारे स्थापित किया गया है? यह जो है फिर से इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार। क्यों? क्योंकि यहां पर पहला शब्द पर ध्यान दीजिए, जो विशेषण है ना उस पर ध्यान दीजिए, पहला, और दुनिया का है,
वर्ल्ड फर्स्ट यहाँ पर है, किस नदी के किनारे है, ये आपसे पूछा गया है। गंगा, सरयू, यमुना और चंबल। 2-3 बातें इसमें ध्यान रखना है कि जो हेरिटेज रिवर फ्रंट है वो तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि विकल्प में चंबल नदी, सही जवाब इसका चंबल नदी है कि किस नदी के किनारे, तो चंबल नदी। लेकिन काम यहाँ से खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि आपसे शहर पूछा जा सकता है चूंकि, और आपसे स्टेट पूछा जा सकता है। तो ये चंबल नदी जो है तो ये आपको कहाँ पर हुआ है, तो कोटा में। और कोटा कहाँ है, तो राजस्थान में। ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा, हो सकता है नदी ना पूछ करके जगह पूछा जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए। डी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। चंबल कहाँ पर है, कोटा, और कोटा कहाँ है, राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम का जो उल्लेख किया गया है, और वेद के मूल ग्रंथों की रचना जो है यहाँ हुई है, इस जगह को लेकर के कहा गया है। और उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस 4 में से जो भी सही लगता हो उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर देंगे, जैसा कि अभी तक आप देते आए हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।